हेलो गाइस। मेरा नाम आशु कुमार है। मैं आपको आज जीएस पढ़ाऊंगा और जीएस में भी भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि जीएस बहुत अच्छी तरह से पूछी जाती है कि कोई सा भी पेपर उठा लो जिसमें जीएस जीके ये सब पूछे जाते हैं और हमारे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत। और ये भारतीय संविधान के भाग एवं अनुसूची इनमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये मेरी पहली क्लास है। जो भी गलती हो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के भाग एवं अनुसूची और भारतीय संविधान के भाग एवं उनके विषय इसमें तीन है, जैसे कि भाग, विषय और अनुच्छेद। ये ही महत्वपूर्ण है और हमारे संविधान में 22 भाग हैं और विषय भी 22 हैं और अनुच्छेद 395 और अनुसूची है कि 8 है और वर्तमान में अब 12। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैसे जिसमें दिया गया है कि भाग, विषय, अनुच्छेद। जैसे कि भाग 1 में दिया गया है संघ राज्य के क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब आते हैं अनुच्छेद 2 में, सॉरी भाग 2 में, जिसमें नागरिकता और अनुच्छेद 5 से लेकर 11। और अब आते हैं अनुच्छेद भाग 3 पर, जिसमें लिखा है मूल अधिकार। मूल अधिकार ये 12 से 35 होते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो ये ही अधिकार दिलाते हैं हर नागरिक को। मूल अधिकार ये एक अधिकार है जो अपने आप उसमें रह सकती हैं और खा भी सकती हैं, व्यापार भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। इसके भी नागरिकता, ये भी नागरिकता बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है तो आप उसके नागरिक नहीं कहलाएंगे किसी भी देश के। चलते हैं अनुच्छेद भाग 4 पर, जिसमें लिखा है नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। अब चलते हैं भाग 4 के क में, जिसमें मूल्य कर्तव्य दिए गए हैं। मूल्य कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 51 के क में। अब चलते हैं भाग 5 में, जिसमें लिखा है संघ या केंद्र। ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दिए गए हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 6 पर, जिसमें राज्य, ये राज्य दिए गए हैं अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अब आते हैं अनुच्छेद 7 पर। अनुच्छेद 7 हटा दिया गया है पर ये अनुच्छेद 338 में दिया गया है। अब आते हैं भाग 8 पर, जिसमें लिखा है केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें ये अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक दिए गए हैं। अब आते हैं भाग 9 पर, जिसमें जिसमें पंचायत दिया गया है। ये 243 में दिए गए हैं। और अब आते हैं भाग 9 के क में, जिसमें नगर पालिका दिए गए हैं। नगर पालिका ये अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक दिया गया है।
अब आते हैं अनुच्छेद 10, जिसमें अनु अनुजाति व अनु जनजाति के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ये अनुच्छेद 244 में दिए गए हैं। अब आते हैं भाग 11 में, जिसमें केंद्र राज्य में संबंध, ये 245 से लेकर 263 तक दिए गए हैं। अब आते हैं भाग 12 में, जिसमें वित्तीय संपत्तिवाद दिया गया है, जिसमें और ये अनुच्छेद 264 से लेकर 230 तक दिए गए हैं। और अब आते हैं भाग 13 में, जिसमें व्यापार एवं वाणिज्य, जिसमें 301 से लेकर 307 तक दिए गए हैं। अब आते हैं भाग 14 में, जिसमें संघ राज्य एवं अधीन सेवाएं, ये 308 अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक दिए गए हैं। अब आते हैं भाग 15 में, जिसमें निर्वाचन दिया गया है। ये अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। अब आते हैं भाग 16 में, जिसमें कुछ जातियों के लिए विशेष प्रावधान है। ये 330 से लेकर अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिया गया है। अब आते हैं भाग 17 में, जिसमें राज्य भाषा ये हर राज्य की एक भाषा होगी। ये भाषा दिए गई हैं अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अब आते हैं भाग 18 में, जिसमें आपातकाल ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिया गया है। अब आते हैं भाग 19 में, जिसमें विविध लिखा है। ये 361 अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक दिया गया है। अब आते हैं भाग 20, जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है। स्थायी प्रावधान भाग 21 में दिया गया है कि स्थायी प्रावधान ये अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक दिया गया है। यही है कि स्थायी प्रावधान ये 369 अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। शासक के नाम एवं निरसन, ये अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक दिया गया है। ये 22 भाग मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आपको जो भी गलती लगी हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, माफ कर देना। यही आज का टॉपिक था। अगला टॉपिक आपके दौरे जल्दी आएगा, वो होगा अनुसूची। आपको सभी अनुसूची बता दी जाएंगी अच्छी तरह से, क्या क्या अनुसूची में दिया गया है और क्या क्या है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राधे राधे।